हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हिंदी की जो अगली क्लास है, नई क्लास है, वो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लिंग। देखिए, लिंग की अगर हम बात करें हिंदी में, लिंग किसे कहते हैं। देखिए, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। देखिए, हिंदी में लिंग किसे कहते हैं। अगर हम सर्व रूप से यानी वैश्विक स्तर पे हम लिंग को देखें तो लिंग कहते हैं जिस शब्द से किसी के पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, स्त्री होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है। लिंग कहलाता है। लिंग कहलाता है। लिंग कहलाता है। अच्छा, यहां देखिए आप लोग, जो लिंग है, लिंग जो शब्द है, लिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है। संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है जिसे हम चिन्ह या निशान कहते हैं। चिन्ह या निशान कहते हैं। तो लिंग संस्कृत का शब्द है जिसे हम चिन्ह या निशान कहते हैं। अर्थात इसका मतलब होता है पहचान, अर्थात पहचान करना। अच्छा, यदि हम बात करें तो संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती भाषाओं में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं। 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग होते हैं। लेकिन हिंदी में जो लिंग होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। 2 लिंग होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि तो हिंदी में लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अच्छा, देखें आप लोग, पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी के पुरुष होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी के पुरुष होने का बोध हो, पुल्लिंग होता है। और जिस शब्द से किसी के स्त्री होने का बोध हो, वो स्त्रीलिंग होता है। अब इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, ये आप लोगों ने समझना है। ठीक है, तो यहां देखें आप लोग, हिंदी में जितने भी समस्त चीजें हैं, सजीव और निर्जीव। देखिए, हिंदी में जितने भी सजीव और निर्जीव जीव हैं, उन्हें लिंग के आधार पे 2 भागों में बांट दिया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है। तो आपने ये याद रखना है कि आओ और आपका पा और पन और न प्रत्यय। ये प्रत्यय जिस शब्द के अंत में आते हैं, जिस शब्द के अंत में आते हैं वो पुल्लिंग होता है। जिस शब्द के अंत में आते हैं वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे आप लोग, अगर यहाँ आ है तो अगर मैं यहाँ बना देता हूं मोटा, तो ये आ गया प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। प्रत्यय वैसे तो पूरा चैप्टर है, मैं आपको कराऊंगा, लेकिन प्रत्यय कहते हैं शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदलने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहां मोटा है, मोटा के लास्ट में जो साउंड आ रही है वो है आ। तो ये मोटा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। आव है, जैसे चढ़ाव है, चढ़ाव, तो ये आ जाएगा आव।
तो चढ़ाव क्या है, पुल्लिंग है। पा है तो पा क्या है, आप आ जाएगा जैसे पा पा, तो पा पा, तो पा 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 आ गया लास्ट में, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। पन है जैसे बचपन है, बचपन, तो पन आ गया, तो पन क्या है, पुल्लिंग है। न आ गया जैसे लेन देन है, लेन लेन देन, तो लेन देन में कौन सा लिंग है, तो लेन देन में भी पुल्लिंग है। ये जो लिंग है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में दो लिंग हैं, मैंने आपको बताया। अब हम पुल्लिंग को कैसे पहचानते हैं ये देखना है। देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए तारों एवं ग्रहों के नाम, तारों एवं ग्रहों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। आपका सूर्य पुल्लिंग है, आपका बुध पुल्लिंग है, आपका बृहस्पति, आपका मंगल, आपका शुक्र, आपका अरुण, वरुण, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। ये याद रहेगा। इसके बाद पहाड़ों एवं पर्वतों के नाम। देखिए पहाड़ों और पर्वतों के नाम क्या है, आपके पुल्लिंग है। चाहे वो हिमालय है, चाहे वो एंडीज है, चाहे वो आल्पस है, चाहे वो आपका रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, आल्पस यूरोप में, और एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय कहाँ है, वो है आपकी एशिया में। तो पहाड़ों पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम, धातु आपका सोना है, आपका लोहा है, तांबा है, ये पुल्लिंग है। चांदी को छोड़कर, किसको छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग में आएगी। समय चक्र का नाम, देखिए समय चक्र आप लोग समझे, समय चक्र जैसा आप लोगों का सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, महीना है, साल है, ये सारे किस में आएंगे, ये आपके आएंगे पुल्लिंग में आएंगे। किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद द्रव्य पदार्थों के नाम, पानी है, तेल है, तेल है, ये सारे किस में आ जाएंगे, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, द्रव्य पदार्थों के नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जैसे दूध है, दही है, घी है, तेल है, पेट्रोल है, ये सारे किस में आ जाएंगे, द्रव्य पदार्थों के नाम आ जाएंगे। देशों के नाम, देशों के नाम श्रीलंका के नाम को छोड़ के सारे क्या है, पुल्लिंग है। जैसे भारत है, श्रीलंका, भारत है, और पाकिस्तान है, अमेरिका है, रूस है, भूटान है, बांग्लादेश है, चीन है, ये सारे क्या है, पुल्लिंग हैं। सभी भारतीय महीनों के नाम, अब सभी भारतीय महीनों की एक मैंने वीडियो बना के YouTube पे डाली हुई है, राइट वे बाय संदीप सर के नाम से आप लोग देखेंगे तो आपको पूरे महीने और ऋतुओं की वीडियो डाली हुई है, आप उस पर देख सकते हैं। ये महीने जो हिंदी महीने हैं सारे के सारे पुल्लिंग हैं। चैत्र, आपका चैत्र है, और आपका बैसाख है, ये सारे चैत्र, बैसाख, आषाढ़, ये सारे क्या हैं, ये सारे हिंदी महीने पुल्लिंग हैं। इसके बाद वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम क्या है, वृक्षों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। जैसे जामुन है, पीपल है, नीम है, ये सारे क्या हैं, ये सारे वृक्षों के नाम क्या हैं, पुल्लिंग हैं। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम नीलम है, नीलम है आपका, आपका हीरा है, पन्ना है, तो ये सारे रत्नों के नाम जो आते हैं ये पुल्लिंग है। इसके बाद है अन्न के नाम, मकई, मूंग और अरहर, मकई, मूंग और अरहर, मकई, मूंग और अरहर को छोड़कर सभी अन्न क्या है, पुल्लिंग है। गेहूं पुल्लिंग है, चावल पुल्लिंग है, बाजरा पुल्लिंग है, मंडुआ पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। वर्णमाला के अक्षर ई बड़ी, ई बड़ी और रीरी, इनको छोड़कर क्या है, सभी पुल्लिंग है, सभी पुल्लिंग है।
छोटी, बड़ी और रीरी को छोड़कर सभी अक्षर क्या है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के पुल्लिंग है। वर्णमाला की मैंने आप लोगों को वीडियो बना के इसमें डाली हुई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई को छोड़कर बाकी 8 महीने क्या हैं, 8 महीने पुल्लिंग हैं। जैसे आप लोगों का जनवरी, फरवरी छोड़ दिया आपने तो मार्च, अप्रैल, फिर मई छोड़ दिया, जून, फिर जुलाई छोड़ दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो सारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम देखिए, सिर पुल्लिंग है, बाल पुल्लिंग है, कान पुल्लिंग है, मुंह पुल्लिंग है, दांत पुल्लिंग है, हाथ पुल्लिंग है, पेट पुल्लिंग है, पैर पुल्लिंग है। तो ये आप लोग जानेंगे। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। देखिए स्त्रीलिंग की पहचान करिए। स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, आप इसे देखिए। देखो, जिस शब्द के लास्ट में ई प्रत्यय हो, बड़ी ई, छोटी ई और न, ता प्रत्यय, ती प्रत्यय, आई प्रत्यय, आवट प्रत्यय, आहट प्रत्यय, इया प्रत्यय से युक्त जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे ई है तो देखिए अग्नि, तो ये आ जाएगी मात्रा अग्नि। तो अग्नि कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। अग्नि कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए ई, बड़ी ई, तो आप देखिए नदी, तो इसमें ई आ गई बड़ी, तो नदी में कौन सा प्रत्यय है, बड़ी है, और इसमें स्त्रीलिंग है। नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, न। जलन में कौन सा प्रत्यय है, न। जलन में कौन सा प्रत्यय, न, और कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। ता प्रत्यय की तो महानता, तो महानता स्त्रीलिंग है, महानता स्त्रीलिंग है। आई, ती, परकर्ती, तो परकर्ती में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। आई, जैसे खटाई, आई, खटाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय और शब्द है स्त्रीलिंग। आवट, बनावट, तो बनावट में आवट प्रत्यय है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। बनावट क्या है, स्त्रीलिंग है। आहट शब्द में आ जाएगा घबराहट, तो आहट प्रत्यय आ गया, ए है आहट, तो घबराहट, तो इसमें स्त्रीलिंग आ जाएगा। और गुड़िया, तो गुड़िया में आपका आ जाएगा स्त्रीलिंग, तो इया प्रत्यय, गुड़िया। ठीक है, तो ये आप लोग पहचान कर सकते हैं, जहां छोटी, बड़ी, न, ता, ती, आई, आवट, आहट, इया प्रत्यय युक्त शब्द है तो वो स्त्रीलिंग होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लिपियों की। देखिए देवनागरी, रोमन, फारसी, गुलरुखी, तो ये लिपियां हैं। देवनागरी, रोमन, फारसी, गुलरुखी, ये जो है हमेशा जो है स्त्रीलिंग में आएंगी। किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। देखिए देवनागरी, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी है। और आपकी नेपाली की लिपि क्या है, देवनागरी है। मराठी की लिपि क्या है, देवनागरी है। ये बात आप लोग याद रखें। इकारांत, देखिए इकारांत शब्द क्या है, जिसका अंत ई से हो, जिसका अंत ई से हो उसे इकारांत कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, इकारांत कहते हैं। जैसे रोटी, अब रोटी का अंत जो हो गया वो किससे हो गया, ई से हो गया, इकारांत। तो रोटी जो है स्त्रीलिंग है, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। और आपका जो चोटी है, चोटी, चोटी स्त्रीलिंग है, चोटी स्त्रीलिंग है। यानी जिनका अंत जो है ई से हो, बड़ी ई से हो, तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। झीलों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे डल झील, डल झील, और डल झील है, उलर झील है, और आपका सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। और आपका जैसे चिल्का झील है, चिल्का झील, वूलर झील, सुपीरियर झील, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील, ओडिशा में है। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है जो यूएसए में है। और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है रूस में, कैस्पियन सागर। कौन सी है, कैस्पियन सागर। तिथियों के नाम क्या होते हैं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी, एकादशी, ये सारे क्या है, तिथियां हैं। ये हमेशा क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। जितनी भी नील, जितनी भी नदियां होती हैं सारी स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, पंजाबी, मराठी, ये सारे भाषाओं के सभी नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, पहाड़ी, पहाड़ी, हरियाणवी, हरियाणवी, ये सारे क्या होते हैं, बोलियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आँख स्त्रीलिंग है, पुतलियाँ स्त्रीलिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, मूंछ स्त्रीलिंग है, जीभ स्त्रीलिंग है, गर्दन स्त्रीलिंग है, छाती स्त्रीलिंग है, नाभि स्त्रीलिंग है, उंगलियां स्त्रीलिंग हैं, और जांग स्त्रीलिंग है। चलिए इसमें एक चीज़ और आप लोग एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें है, लिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि लिंग में, लिंग के चैप्टर का जो मेन चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नित्य शब्द, नित्य शब्द। देखिए नित्य शब्द किसे कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान से सुन लें और समझ लें। देखिए नित्य शब्द वे शब्द हैं जिनका स्त्री और पुरुष एक ही होता है। ध्यान से, नित्य शब्द वे शब्द हैं जिनका स्त्री और पुरुष एक ही होता है, और इसमें नर और मादा का यूज किया जाता है, नर और मादा का यूज किया जाता है। जैसे मच्छर है, मच्छर, तो मच्छर जो है ये क्या होता है, ये नर होता है। अगर इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम इसमें यूज करेंगे मादा का,
तो हम लिखेंगे यहाँ मादा मच्छर। क्या लिखेंगे? मादा मच्छर। जैसे भालू है, भालू, तो भालू हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, और ये नित्य शब्द है, नित्य शब्द है। अब इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा भालू लिखेंगे, मादा भालू, भालू। खरगोश, तो खरगोश भी जो होता है क्या होता है? वो नित्य शब्द है और ये पुल्लिंग होता है, नर नर होता है इसमें, तो इसका हम बनाएंगे मादा खरगोश, खरगोश। इस गैंडा का मादा गैंडा हो जाएगा गैंडा। और मगरमच्छ है, मगरमच्छ, मगरमच्छ का आप मादा मगरमच्छ कर देंगे, मादा मगरमच्छ कर देंगे। देखिए ये वो शब्द हैं जो हमेशा नित्य शब्द हैं, जो हमेशा नर में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं? नर में। जैसे भेड़िया है, भेड़िया, तो भेड़िया भी नर में यूज किया जाता है। भालू हो गया, खरगोश हो गया, गैंडा हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये किस में? नर में यूज किए जाते हैं। यानी इनका नित्य शब्द जो है नर से बिलोंग करता है, और इनके साथ हम मादा का यूज करते हैं। किसका? मादा भेड़िया। ठीक है, मादा भेड़िया। इसके बाद हम देखते हैं वो शब्द जो हमेशा स्त्री नित्य में प्रयोग किए जाते हैं, यानी मादा में यूज किए जाते हैं। जैसे कोयल है, कोयल, कोयल, तो कोयल जो है नित्य शब्द है, नित्य शब्द। और इस कोयल का जब हम लिंग चेंज करेंगे तो कोयल का हम मादा को क्या लिखेंगे? नर कोयल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नर कोयल। क्यों लिखेंगे नर कोयल? चूंकि कोयल हमेशा जो है स्त्रीलिंग में ही आता है। कोयल क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग में ही आता है। मक्खी है, मक्खी स्त्रीलिंग में आएगा, इसका नर मक्खी हम कर देंगे, नर मक्खी। और इसका आपका आता है लोमड़ी, लोमड़ी, तो लोमड़ी भी स्त्रीलिंग में आती है, इसका हम नर लोमड़ी कर देंगे, नर लोमड़ी। लोमड़ा नहीं करेंगे, नर लोमड़ी करेंगे। ठीक है। इसके बाद जैसा आता है चील, तो चील का हम कर देंगे नर चील, नर चील। और एक आता है आपका गिलहरी, 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 गिलहरी का आप लोग कर देंगे, गिलहरी का कर देंगे नर, नर गिलहरी। और छिपकली है, छिपकली, तो छिपकली भी स्त्रीलिंग होता है, इसका नर छिपकली कर देंगे। छिपकला नहीं करेंगे, नर छिपकली करेंगे। तो ये आप लोगों के नित्य शब्द हैं, ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, और ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। इनका नर, इनका जो पुल्लिंग बनाना होता है तो नर लगा के पड़ता है, और इनका जो स्त्रीलिंग बनाना होता है तो मादा के साथ होता है। देखिए इसके बाद हम बात थोड़ी सी करेंगे उभयलिंगी, उभयलिंगी यानी लिंग, उभयलिंग पर। देखिए नित्य शब्द जो है जिनका स्त्री और पुरुष एक ही होता है, उभयलिंग, और उसमें नर और मादा से उनकी पहचान हम करते हैं, नर और मादा से उनकी पहचान करते हैं। लेकिन उभयलिंगी जो है ये ऐसा शब्द है जो स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक ही होता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हो गया, टीचर, टीचर हो गया, इंजीनियर। ये ऐसे शब्द हैं जो उभयलिंगी में आएंगे। देखिए कैसी आपको ये क्लास लगी,
क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये कैसी क्लास लगी आप लोग इसे कमेंट करके बताएं, और राइट वे बाय संदीप सर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।